साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुरुक्षेत्र की धरा से। कुरुक्षेत्र के इस भाग की प्रस्तुति में मैं आपको ले जा रहा हूं भीष्म पितामह, जहां पर बाणों की सैया पर लेटे थे, उस स्थान पर जहां पर अर्जुन ने अपने बाणों से मानस गंगा को उत्पन्न कर उनकी प्यास को बुझाया था, और साथ में कृष्ण संग्रहालय या कहें कृष्णा म्यूजियम, जो कुरुक्षेत्र में एक बहुत ही सुंदर स्थान है, महाभारत और श्री कृष्ण की झांकियों को देखने के लिए उसका दर्शन करेंगे। तो आइए इस प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। ही इस सैया पे पड़े हुए बाणों के और इस से कुंड से प्यास बुझाते हुए इन्होंने यहाँ पर महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों को दिखाने के बाद अब मैं बढ़ चला था कुरुक्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक धार्मिक स्थल या कहें गांव नरका तारी। अब साथियों, हम आए हैं भीष्म मंदिर या कहें महाभारत युद्ध में, जहां भीष्म जी सैया पे लेटे हुए थे, तीरों के सैया पे उस स्थान पर आए हुए हैं। और इसी स्थान पर ये सारे जो खंभे नजर आ रहे हैं, यह वह सारे खंभे हैं जब 18वें दिन युधिष्ठिर को राज धर्म राजनीति का ध्यान मतलब ज्ञान देते हैं। वो देखिए, आपको यहाँ पे बहुत समीप नजर आ रहा होगा। और यह जो ताल नजर आ रहा है, यह ताल वही है, नरका ताल बोला जाता है। जब भीष्म जी सैया पे पड़े रहते हैं और इन्हें प्यास लगती है तो अपने प्रिय अर्जुन को बोलते हैं कि मुझे प्यास लगा है, तो वो अपने बाण से यहाँ पर गंगा जी को उत्पन्न करते हैं और उससे उनका प्यास बुझता है। तो यह जो कुंड नजर आ रहा है, इसे भीष्म कुंड बोलते हैं, और यह भीष्म कुंड अर्जुन के उसी बाण से बना था। तो मैं ये बोल रहा था, ये सारे जो खंभे दिख रहे हैं, इस सारे खंभों पर ज्ञान लिखा गया है कि उन्होंने क्या ज्ञान युधिष्ठिर को दिया है कि आगे जाके तुम्हें राज्य किस तरह से चलाना है, राज धर्म का ज्ञान। यहाँ पे देखेंगे तो माता गंगा का, क्योंकि गंगा के पुत्र थे भीष्म, अब वो है। उसके बाद भीष्म पितामह जी का मंदिर है, फिर जाके संकट मोचन का है, और इधर विराट स्वरूप जो नारायण देव का है, श्री कृष्ण जी का है, उसका मंदिर यहाँ पर है। और यह जो नरकापुर है और यह भीष्म कुंड है, यह ब्रह्म सरोवर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप जब आएं तो इस क्या कहा जाए कि इस महाभारत काल के एक प्रमुख स्थल, जहां पर कौरवों के सबसे तगड़े सेनापति भीष्म जी लगभग 8 से 9 दिन, जहां तक मुझे याद है, कि 10वें दिन ये युद्ध में इस तरह से सैया पे लटाए दिए गए थे बाणों के अर्जुन द्वारा। इसके बाद साथियों, मैं भीष्म मंदिर में भीष्म जी के साथ 5 पांडवों, माँ गंगा, बजरंग बली और अन्य देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। उसके बगल में ही राम भक्त हनुमान की बहुत ही विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसे देखकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। वैसे भी राम भक्त हनुमान को देखकर हमेशा ही प्रसन्नता होती है। फिलहाल हम एक बार और पूरे आसपास के परिवेश का जायजा लेते हैं, देखते हैं, मनोमस्तिष्क में बैठाते हैं, और उसके साथ फिर आगे बढ़ चलते हैं। मगर बढ़ने से पहले सोचता हूं कि एक बार इस भीष्म कुंड के जल को छू लिया जाए, उसे अपने सर पर छिड़क लिया जाए। तो यहाँ आए, इस पौराणिक इस
पांडव कालीन द्वापर कालीन स्थान से अवश्य जुड़ें और एहसास करें कि कैसा लगभग 5000 साल पहले जब युद्ध हुआ होगा तो क्या स्थिति रही होगी यहाँ पर। साथियों, अब श्री कृष्ण संग्रहालय जा रहे हैं। प्रवेश करने के लिए 30 रुपये शुल्क देना होता है। यह ब्रह्म सरोवर के लगभग 200-300 मीटर के दूरी पर है, अर्जुन चौक के बाद ही। तो साथियों, आप इस म्यूजियम में श्री कृष्ण जी के दर्शन और महाभारत के कई भागों का आनंद लें। और मैं आपको कृष्ण जी के उस विश्व स्वरूप रूप को वर्णन कर देता हूं जो रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रश्मि रथी में कहा था। तो साथियों, यहां पर श्री कृष्ण मैत्री की राह बताने को या कहीं एक शांति दूत की तरह हस्तिनापुर आते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर आगे का जो उस हस्तिनापुर के सभा में होता है उसको कैसे बयां करते हैं। तो वो कहते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। कहते हैं न साथियों कि जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जी का जो एक हुंकार है, एक भीषण प्रतिवाद है, वह सुनिए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वच स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाग मेरु पग मेरे हैं। दीप्त जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृग कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित, सर सिंधु मद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बाधिने, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जब ही मूदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध। अनंत गगन सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। वह आखिरी चेतावनी देते हैं और बताते हैं दुर्योधन को कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहीं प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा,
भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे, जय 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 जय। तो ये बहुत ही वीर रस का एक क्या कहा जाए, पूरा समुद्र को मथ कर जो धारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि हैं हमारे, उन्होंने ये जो पंक्तियां लिखी हैं, यदि इसको सही तरह से कहने वाला और इसका एक तरह से वाचन किया जाए तो रुधिर पूरे खून में एक ऐसी ज्वाला और ऐसी ताकत पैदा होती है। तो लगता है कि जिस तरह वहां पे श्री कृष्ण थे, बता रहे थे कि जिसे तुम छोटा समझ रहे हो, जिसे तुम नगण्य समझ रहे हो, जिसे तुम एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देना चाहते, वह अब आगे क्या होगा यह देख सुन तू।